दिन में से आप सिर्फ अपनी इंग्लिश को दे दीजिए 90 मिनट्स, सिर्फ 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में हो जाएगा हमारा सिलेबस कंप्लीट, 90 मिनट्स में हो जाएगा हमारा रिवीजन। आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके मार्क्स हैं 28, ठीक है, 28 नंबर कैरी करता है ये टेक्स्ट बुक अपने साथ, और फुटप्रिंट जो है वो है 12 नंबर का। तो अब करना क्या है स्टूडेंट्स, जब आपने एक बार समरी पढ़ लिया, आपने समझ लिया कि स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, फिर आपको जाना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर लेकर आई हूं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो किससे रिलेटेड है? ये स्टूडेंट्स होने वाली है आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कि किस तरीके से आप ऐसा क्या करें, कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे आप क्या कर पाएं, अपने बोर्ड एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं वो अटेन कर पाएं। तो ये कैसे होगा मैम? देखो ये कैसे होगा, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है, और वो सिंपल सी चीज क्या है, आपके दिन में से आप सिर्फ अपनी इंग्लिश को दे दीजिए 90 मिनट्स, सिर्फ 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में हो जाएगा हमारा सिलेबस कंप्लीट, 90 मिनट्स में हो जाएगा हमारा रिवीजन। अरे बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसे होगा, आपके पास में कुछ टॉपिक्स हैं। क्या टॉपिक्स है मैम? रीडिंग है हमारे पास में, मैम क्या है, राइटिंग है हमारे पास में क्या है भाई, हमारे पास में ग्रामर है, ठीक है। अब ये तो कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात आगे करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आपको करना कैसे है, कवर कैसे करना है, और कितनी देर आपको देनी है, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, आपका जो रीडिंग पार्ट है ना, उसके अंदर क्या आएगा, आपके पैसेजेस आएंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी जो है स्टूडेंट, वो उन सभी प्रकार के बच्चों के लिए है जिनका क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है उन्हें भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है वो 100% क्या है, आप सभी के ऊपर क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और 100% जो मार्क्स है वो आप आराम से लेकर आ सकते हैं। अब करना क्या है, देखो पैसेज में आपको सबसे पहले क्या करना है, फोन तो आप सभी यूज करते ही हैं, टेक्स्ट बुक तो आप सभी के पास में है ही, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो भी आप लोगों के पास रखे ही होंगे, वरना आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करना है, आपको रीडिंग में देने हैं 15 मिनट। कितनी देर? 15 मिनट्स। और 15 मिनट्स में क्या करना है, कोई भी एक पैसेज उठाओ, और उस पैसेज में स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप जाएंगे पैसेज की तरफ और उसे पढ़ेंगे। उससे होगा क्या कि कोई भी ऐसा वर्ड है स्टूडेंट जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा है और वो पैसेज पढ़ते हुए आपकी आंखों के सामने आ गया, तो आपके माइंड में तुरंत ये बात क्लिक होगी कि ये जो लाइन मैं पढ़ रहा हूं ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है, क्वेश्चन आया है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ने की जरूरत है। अब जिन बच्चों को पैसेज में दिक्कत नहीं आती है, वो आप जिस तरीके से पैसेज पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं, पर जिन्हें दिक्कत आती है उनको क्या करना है, उनको यही मेथड जो है वो यूज करना है, फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने 15 मिनट रीडिंग को दे दिए तो समझो आपका काम हो गया, क्योंकि इससे होगा क्या कि एक तो आपकी पढ़ने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो होता क्या है कि आधा घंटा तो पैसेज को पढ़ने में ही निकल जाता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता है। तो जैसे जैसे आप आज से कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी देखो, अगर हम एक आइडिया निकाले, 280 to 83 डेज हमारे पास अभी हैं तैयारी करने के लिए, तो अगर सोचो आप 80 डेज पैसेज पढ़े जा रहे हो सिर्फ 15 मिनट, ज्यादा देर भी नहीं है, तो क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, इससे आपको काफी ज्यादा जो है वो फायदा मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ आपने फॉलो कर लिया तो आपके बहुत बहुत बढ़िया नंबर जो हैं वो आप बोर्ड्स एग्जाम में लेकर आओगे। दूसरा टॉपिक है राइटिंग। राइटिंग को फिर से देना है 15 मिनट। अब 15 मिनट में कैसे होगा मैम? देखो राइटिंग में आता क्या है, आपका लेटर, ईमेल, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लिखना, ये सारी चीजें आती हैं।
करना क्या है, इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट फॉर्मेट और वर्ड लिमिट। अब देखो करना क्या है कि सबसे पहले तो लेटर लिखना, ईमेल लिखना, ये सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो आपको देना है फॉर्मेट पे। आपको क्या याद कर लेना है, आपसे कोई आंख बंद करके भी पूछे कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कहां पर कॉमा आता है, कहां पर क्या आता है, कहां पर एड्रेस आता है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपीज चेक करेगा, वो सबसे पहले इसी पर ध्यान देगा, और अगर यहां गलती हुई तो नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जो चीज आप सबसे पहले कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट याद कर लो, लेटर को लिखना, ईमेल को लिखना, शॉर्ट स्टोरी, एडवर्टाइजमेंट, इन सबको लिखना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट पे ध्यान देना है। फिर जब फॉर्मेट आपको अच्छे से याद हो जाए कि भाई अब तो कहीं से भी कोई कुछ पूछ ले कि लेटर का फॉर्मेट होता क्या है, ईमेल का फॉर्मेट होता क्या है, याद है, तो फिर आपको लिखना शुरू करना है और अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, आप लिख रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एक पेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। आपको नेक्स्ट पेज तक किसी भी लेटर, स्टोरी, एडवर्टाइजमेंट, ईमेल को नहीं लेकर जाना है। वहां पर आपका क्या होता है, नंबर कटते हैं। ये चीजें आप जब फॉर्मेट याद करोगे तो आपको वैसे ही क्या हो जाएंगी, पता चल जाएगी। फिर आता है ग्रामर का पोर्शन। यहां पर आपको देने हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इसलिए क्योंकि क्या है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, टेंसेस हैं आपके पास में, रिपोर्टेड स्पीच है आपके पास में, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपको याद करनी है। रोज का आधा घंटा जो है एक टॉपिक को देना है। और कैसे याद करना है, फिर वही बात कि आपको शॉर्टकट्स जो है वो निकालने हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे एवरीडे हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि टेंस प्रेजेंट का है। तो ऐसे ही शॉर्टकट जो है वो आप भी निकालो और क्या करो, टॉपिक को कंप्लीट करो। एक बात ध्यान रखना, एक टाइम पर एक ही टॉपिक उठाना है। अगर पहले टेंस शुरू किया है तो टेंस कंप्लीट करो, उसके बाद ही कहाँ जाओगे, आप स्पीच पर जाओगे। तो यहाँ तो भाई आज 1 घंटे की जो बात है, 60 मिनट्स की जो बात है, वो हमने कर ली। अब बच्चे हमारे पास में 30 मिनट्स, और यहां तक आपको पता चल गया कि ठीक है भाई, बस 15-15 मिनट की, आधे घंटे की बात है, एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो क्या ही बड़ी बात है, ये तो आराम से हम मैम कर ही लेंगे। अब बचता है हमारे पास में आधा घंटा, 30 मिनट्स। अब इन 30 मिनट्स के साथ क्या करना है, टेक्स्ट बुक भी तो है ना, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स ये देने हैं आपको। इसको फर्स्ट फ्लाइट एंड है आपका फुटप्रिंट्स। देखो आपको पता है कि आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके मार्क्स हैं 28, ठीक है, 28 नंबर कैरी करता है ये टेक्स्ट बुक अपने साथ, और फुटप्रिंट जो है वो है 12 नंबर का। तो अब करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो कोई भी एक चैप्टर उठाओ, जैसे कि मान लो आपने लिया लेटर टू गॉड, आपकी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है, आप सभी को पता होगा। तो आपको करना इतना है कि लाइन टू लाइन पढ़ने नहीं बैठना है, अब वो समय नहीं है। स्मार्ट स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है समरी पर। समरी पढ़ो, कैसे पढ़े मैम, ई कक्षा आपके साथ है, प्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो आप क्या कर सकते हो, ई कक्षा पर वीडियोस अपलोडेड हैं समरी के, आप वहां से पढ़ सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी टीचर, कोई भी चैनल आपको पसंद हो, आप वहां से पढ़ सकते हो, जहां से भी आप कंफर्टेबल हो। आपके स्कूल टीचर ने अगर आपको बनाकर दे रखे हैं तो वेल एंड गुड है, जहां से भी आपको अच्छा लगे, गूगल से कहीं से भी आप समरी पढ़ सकते हो। जब आपने एक बार समरी पढ़ लिया, आपने समझ लिया कि स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, फिर आपको जाना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर, ठीक है। फिर कहाँ जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। अब ये वाली जो बात है ना, वो थोड़ी ध्यान से सुनो। आधा घंटा दिया, मान लो आधे घंटे में समरी कंप्लीट हुई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आधा घंटा दो क्वेश्चन आंसर्स पर। कौन से क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग वाले। क्यों मैम सिर्फ लॉन्ग ही क्यों, देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होता है ना स्टूडेंट, उसमें एक फायदा होता है, क्या होता है कि एक तो आपकी समरी भी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। दूसरी बात, जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना, वो भी लॉन्ग आंसर्स में क्या होते हैं, इंक्लूड किए हुए होते हैं।
तो जब एग्जाम देने आप जाओगे और आपको लॉन्ग आंसर्स अच्छी तरीके से याद है, तो मान लो कुछ 3 लाइन का, 4 लाइन का, 6 लाइन्स तक का आपके पास में क्या आ गया, आंसर लिखने के लिए आ गया, तो आपको लॉन्ग आंसर याद है। अब वहां से क्या करोगे, कुछ लाइंस निकालोगे और अपने शॉर्ट आंसर्स के अंदर लिख दोगे। तो ये फायदा होता है लॉन्ग आंसर्स याद करने का। मैं यही स्ट्रेटेजी अपनाती थी और मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही, तो आपको ये करना चाहिए, ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लॉन्ग आंसर्स देखो वैसे भी आपको पता है अपने साथ 5 मार्क्स कैरी करते हैं, तो 5 नंबर छोड़ना ये तो सही बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लॉन्ग आंसर्स का वेटेज होता है 5 नंबर का, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है तो ये नहीं छोड़ सकते। अगर आपको इसका आंसर याद है तो आप क्या कर पाओगे, जो शॉर्ट आंसर्स है उनके आंसर्स, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उनके आंसर्स भी आप लिख पाओगे। आ गई बात समझ में? तो ये थे आपके 90 मिनट्स का प्लान। अब कुछ ऐसी बातें जिनका आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान रहना है। स्ट्रेटेजी की बात हमने कर ली क्या? बिल्कुल कर ली। स्ट्रेटेजी हो गई ना कि 90 मिनट्स क्या करने हैं, हमें रोज देने हैं। दूसरी बात क्या है, स्ट्रेटेजी तो बना ली स्टूडेंट, अब इसको क्या करना है, फॉलो भी करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आज 30 मिनट्स पढ़ लिया, अब बाकी के बचे हुए जो टाइम है 1 घंटा है, वो आज पढ़ने का मन नहीं है, वो मैं कब पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा या परसों पढ़ूंगा। ये नहीं करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मुझे क्या करना है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है और उसके लिए मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पढूं, या फिर आज एक टॉपिक छोड़ दिया कल दूसरा टॉपिक छोड़ दिया, ये सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। एंड टाइम है, आपको रिवीजन अपना क्या करना है, अच्छा करना है। दूसरी बात रिवीजन की ही है कि कंसिस्टेंट रहकर ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और काम खत्म। रिवीजन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो चीजें क्या होगे, भूलोगे। वो रिवीजन वाला ग्राफ याद है ना कि ऐसे चलता है, अगर याद नहीं करोगे तो वापस भूल जाओगे, और अगर याद करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो ये जो ग्राफ है वो कहाँ जाता रहेगा, ऊपर जाता ही रहेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि रिवीजन आपको करना है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, स्ट्रेस फ्री स्टडी। बिल्कुल टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक ऐसी बात कहने वाली हूं जो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, किस पर फोकस करना, अपनी 100% हार्ड वर्क, अपने 100% स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना। आ गई बात समझ में, किस पर ध्यान देना है, 100% हार्ड वर्क, 100% स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना है। नंबर्स के पीछे नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है, इसलिए क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो नंबर खुद आपके पास चलकर आएंगे। आपको कुछ किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जब रात को सोने जाओ तो आपके मन में इतनी संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से 100% आज के लिए दे दिया है और अब मेरे नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। मैं उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और फिर से मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो आपके नंबर आएंगे ही। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, एंड आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। थैंक यू।